मेरे हजूर अकरम नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत के दिन लोगों का हिसाब शुरू होगा तो 4 आदमियों को बग़ैर हिसाब और बग़ैर अजाब के जन्नत के दरवाज़े पर लाया जाएगा। और वो 4 आदमी हजूर ने फरमाया आलिम बाअमल है उनमें से पहला, और दूसरा फरमाया वो हाजी जिसने अपना हज अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बग़ैर किसी फसाद और झगड़ा और गाली गलौज के अदा किया हो, यानी हज किया हो अल्लाह की रज़ा के लिए। और तीसरा वो शख्स बग़ैर हिसाब और बग़ैर अजाब के जन्नत के दरवाज़े पर लाया जाएगा कि जो मैदान जंग में शहीद होने वाला है। और हजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा, चौथा बंदा वो है जो सखी है, जो सखी जिसने हलाल ज़राए से माल कमाया और बग़ैर नुमाइश और रियाकारी के अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहा। तो जब इन चारों को जन्नत के दरवाज़े पर लाया जाएगा, जन्नत में दाखिल होने का हुक्म होगा, तो वो आपस में इस बात पर झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे आपस में कि पहले जन्नत में कौन दाखिल होगा। मिशकात शरीफ की यह हदीस है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे जबरील अमीन अलैहिस्सलाम को इनके दरमियान फ़ैसला करने के लिए भेजेगा। प्यारे जबरील वहाँ हाजिर होंगे और सबसे पहले शहीद से पूछेंगे कि तुम किस अमल की वजह से सबसे पहले जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, क्या वजह है? तो वो फ़ौरन अर्ज़ करेगा मैंने अल्लाह के दीन और कलमा हक़ को बुलंद करने के लिए कुफ़ार से जंग की और अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया और जामिल शहादत नोश किया। मेरा मकसद अल्लाह की रज़ा था, मैंने अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी जान पेश कर दी। मेरा मकसद ये था कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, इसलिए मैं जन्नत में पहले दाखिल होना चाहता हूँ। मेरा हक़ ज़्यादा है कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। तो प्यारे जबरील से पूछेंगे कि तुझे किसने बताया कि शहादत का ये दर्जा है, ये मकाम है, ये मर्तबा है कि शहीद बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा? तो वो जवाब देगा ये बात मुझे एक आलिम ने बताई थी। हजूर फरमा रहे हैं सहाबा को इसी तरह हाजी और सखी से सवाल पूछे जाएंगे, वो भी यही जवाब देंगे कि इन अमाल की अहमियत हमें उलमा ने बताई थी, इन अमाल सालिहा की फजीलत हमें उलमा ने बताई थी, हमें आलिम ने बताया था कि हज जो अल्लाह के लिए करता है, रब की रज़ा के लिए जो हज करता है, लिल्लाहियत के लिए हज करता है, जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए सखावत करता है, अल्लाह ताला उसको इनाम व इकराम अता फरमाता है, मेरा परवरदिगार उस पर करम फरमाता है। तो वो सब यही जवाब देंगे ये तमाम फ़ज़ाइल, ये तमाम आमाल की अहमियत हमें तो इस आलिम ने ही बताई थी। उलमाए हक़ के पास हम गए थे तो उलमा से हमने सुना, उलमा ने हमें ये बताया। तो जिब्रील फरमाएगा कि वो आलिम तुम्हारा उस्ताद है, और आलिम फ़ौरन पुकार उठेगा, अर्ज़ करेगा अल्लाह, या अल्लाह मैंने ये इल्म इस सखी की सखावत और एहसान के सबब ही हासिल किया था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा, मेरा परवरदिगार फरमाएगा कि इस आलिम ने सच कहा। तो जन्नत के मुहाफिज़ को हुक्म होगा कि वह जन्नत का दरवाज़ा खोल दे। फिर इसके बाद तमाम यके बाद दीगरे जन्नत में दाखिल होंगे। परवरदिगार आलम हमें रिज़्क़ हलाल से सखावत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।